हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट, आज से हम आप लोगों की मैथ की क्लास को शुरू करेंगे। आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, अब इसके बाद आज से मैथ की भी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आज आप लोगों का मैथ का सिलेबस देखेंगे। तो क्या है आपका मैथ का सिलेबस? यह सिलेबस 2021-22 के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आपका मैथ में आपको 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आप में यूनिट फर्स्ट हो गया क्या है? संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। आपका जो 6 यूनिट है, इस सभी 6 यूनिट इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिट से कम किस नंबर पूछा जाता है और कुछ यूनिट से ज़्यादा नंबर की पूछा जाता है, लेकिन सभी यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। और सेकेंड यूनिट क्या है? बीजगणित, अलजेब्रा। ठीक है, और थर्ड यूनिट क्या है आपका? कलन यानी कि कैलकुलस। और फोर्थ यूनिट क्या है? सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति। एंड फाइव्थ यूनिट क्या है? रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। और 6 यूनिट यानी कि आखिरी यूनिट क्या है आपका? प्रायिकता। सभी की सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यह पहला यूनिट क्या था हमारा? संबंध एवं फलन। और संबंध एवं फलन में कितने चैप्टर पढ़ना है हमें? संबंध एवं फलन आपका पहला यूनिट है। इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है हमें? इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर क्या है? संबंध एवं फलन, और दूसरा चैप्टर क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या है? दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरी यूनिट क्या है? बीजगणित तथा बीजगणित यानी अलजेब्रा। बीजगणित अलजेब्रा है। ठीक है, अब इसमें हमें कितने चैप्टर को पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है 2 चैप्टर को। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? आव्यूह तथा सारणी। आव्यूह तथा सारणी को इस यूनिट में पढ़ना है। यानी कि हमें दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है? आव्यूह सारणी। और पहले यूनिट में क्या पढ़ना था हमें? संबंध एवं फलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है? तीसरी यूनिट क्या है हमारा? कलन यानी कि कैलकुलस। यह यूनिट जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप IIT, JEE और अन्य इसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद अन्य इंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बोर्ड एग्जाम में आप 90+ ला सकते हैं अगर कैलकुलस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी यूनिट में है। इस यूनिट में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? इस यूनिट में आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है इसमें पहला चैप्टर क्या है आपका? सततता तथा अवकलनीयता यानी कि 5वां चैप्टर। 6वां चैप्टर क्या है? अवकल के अनुप्रयोग। 7वां चैप्टर क्या है? समाकलन। और 8वां चैप्टर क्या है? समाकलन के अनुप्रयोग। और 9वां चैप्टर क्या है? अवकल समीकरण। इस यूनिट में आपको पूरे 5 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है? यानी कि चौथा यूनिट क्या है आपका? सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति यानी कि वेक्टर एंड 3D। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है, सदिश बीजगणित तथा त्रिविमी ज्यामिति। सदिश बीजगणित तथा त्रिविमी ज्यामिति। अब इसके बाद हमारा 5वां यूनिट क्या है आपका? 5वां यूनिट है आपका रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में आपको एक चैप्टर ही ओनली वन पढ़ना है। ओनली वन एक चैप्टर को पढ़ना है। अब इसके बाद आपका आ गया प्रायिकता में भी आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब आपको प्रायिकता में भी एक ही चैप्टर को पढ़ना है। तो स्टूडेंट, यह आपका सिलेबस है। 6 यूनिट है और 13 चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो ये कैलकुलस का पार्ट है, इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा। जो थर्ड यूनिट यह क्या हो गया आपका? पहला यूनिट हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा यूनिट। ठीक है, और यह हो गया आपका तीसरा यूनिट, और यह हो गया आपका चौथा यूनिट, और यह हो गया आपका 5वां यूनिट, और यह हो गया आपका 6वां यूनिट। ठीक है, तो यह आपका 6 यूनिट होंगे। और सभी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कैलकुलस से पूछे जाते हैं। यानी कि तीसरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट यानी कि संबंध एवं फलन को स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट से। ठीक है, संबंध एवं फलन स्टार्ट करेंगे। संबंध एवं फलन में क्या कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। क्या है? एक संबंध एवं फलन है और दूसरा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और संबंध फलन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। संबंध फलन भी एवं फलन भी दोनों पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, तो यह आपका मैथ का सिलेबस था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।